तो उसे गायब हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका है। उसकी खोज लगातार आर्मी के सर्च एंड रेस्क्यू पार्टी द्वारा किया जा रहा है, पर सबसे अजीब बात, आज तक उसका एक भी सुराग किसी के हाथ नहीं लगा। ऐसा लग रहा है कि वह भी उन्हीं लोगों की तरह हमेशा के लिए गायब हो गया हो। पर अगर ये सच है तो मैंने फिर उसके गायब होने की रात को क्यों उसे देखा था, एकदम अजीब तरीके से जंगल के घने हिस्से की ओर जाते हुए, और वो भी अपने राइफल को लिए बगैर। और अगर वो गया भी होगा तो क्यों गया होगा? क्या उसे दुश्मनों की कोई भनक लग गई थी? और अगर ऐसा था तो उसने हमें क्यों नहीं बुलाया? और इसके अलावा अगर उसको दुश्मनों द्वारा ही ले जाया गया हो तो हमें कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं? उसके गायब होने के बाद मैंने उसकी आवाज़ जंगल के अंदर से क्यों सुनी, जो बार बार एक ही बात को दोहरा रही थी, कौन हो तुम, कौन हो तुम? वह क्या था? तो इस पूरी घटना को बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं ऑस्ट्रेलियन आर्मी में हूँ और मेरा नाम जॉन है, और यह सब वाकया मेरे ही कॉलीग एंडरसन के साथ हुआ था। और यह घटना हमारे साथ तब घटी थी जब हम एक गायब हुए सर्च पार्टी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही फेमस पार्क के घने जंगलों में गए थे, क्योंकि यह अब तक 6वीं घटना है जो कि पिछले 3 महीने में घटी थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी को वहां सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया था, क्योंकि हम पूरी तरीके से ट्रेंड ग्रुप हैं। जंगल हो या पानी, रेगिस्तान हो या बर्फ, हम किसी भी जगह कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर हैं। और यह तो केवल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था, हमने तो पहले यही सोचा था, पर शायद अब पता चल रहा है कि यह कुछ और ही है। नहीं तो गवर्नमेंट हमें यहाँ नहीं भेजती। हमारा सामना किसी अनजान दुश्मन से है जो इस जंगल में है, पता नहीं वह क्या है। खैर जो भी हो, हम हर हाल में इस ऑपरेशन को ख़त्म करके ही यहाँ से जाएंगे। पर हमें क्या पता था कि यही जिद हमें बहुत भयानक मुसीबत में डाल देगी। तो अजीब घटनाओं का सिलसिला हमारे इस जंगल में घुसने के बाद से ही शुरू हो गया था। जैसे आसपास कई चिड़ियों और जानवरों का आधा खाया हुआ मृत शरीर का मिलना, और इसके अलावा हमें वहाँ किसी के द्वारा घूरे जाने का एहसास भी होना, और वहाँ पर किसी का भी ना होना। अजीब सी सड़ी हुई मांस की बदबू, यह सब उस जंगल में जाने के बाद से ही शुरू हो गया था। खैर जो भी हो, उस दिन जंगल में जाने के बाद हमने अपना कैंप लगाया और आसपास के जंगलों को अच्छी तरीके से देखने लगे कि कोई दुश्मन तो नहीं है या कोई ग्रुप जो हमारे ऊपर हमला करने के फिराक में थे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी पहली टीम को उन्हीं ड्रग माफियाओं के ग्रुप ने ही अगवा कर लिया होगा। तो इसीलिए हम काफ़ी चौकन्ने थे। और इसी बीच धीरे धीरे दोपहर से शाम हो गई और हम अपने ऑपरेशन में निकलने के लिए तैयार होने लगे थे। दरअसल हमने प्लान ये बनाया था कि हम उन सभी को रात के घने अंधेरे में ढूंढेंगे अपने नाइट विजन्स के हेल्प से, ताकि दुश्मनों को हमारे यहाँ होने का पता ही ना चले। और इसी बीच शाम के 7 बज गए, जिसके बाद हम सब टीम अपने ऑपरेशन के लिए निकल पड़े। हम 20 लोगों की टीम 2 हिस्सों में बट गए, पूर्वी और पश्चिमी दिशा की ओर, ताकि हम जंगल के घने एरिया को भी पूरी तरीके से सर्च कर सकें। तो हम अपने ऑपरेशन को अंजाम दे ही रहे थे कि तभी हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और इसीलिए हम एक जगह रुककर अच्छे से देखने लगे कि क्या सही में कोई हमारे आसपास है या नहीं। पर वहाँ हमें कोई भी नहीं मिला, सिवाय एक बहुत बड़े हिरन के, जो कि दूसरे हिरनों से काफ़ी बड़ा लग रहा था। और केवल यही नहीं, वह हमें देखकर डरा भी नहीं, जो काफ़ी अजीब था। खैर जो भी हो, उसे पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ने लगे। तो हम जैसे ही आगे बढ़ने लगे कि तभी वह हिरन भी पता नहीं क्यों हमारे पीछे पीछे आने लगा था और हमसे थोड़ी दूरी बनाकर चल रहा था। तो हम उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगे।
कि इसी में हमारे सामने एक नदी आ गई, जिसको कि हम पार करने लगे ही थे कि तभी हमने एक अजीब चीज को नोटिस किया। दरअसल हमने वहां देखा कि जो हिरन हमारे पीछे पीछे चल रहा था, अब वही नदी के उस पार खड़ा था। पर यह कैसे हो सकता था? यह तो नामुमकिन था, हम यही सोच रहे थे। खैर जो भी हो, हमने सोचा यह हिरण किसी दूसरी ओर से उस पार जल्दी से चल दिया होगा, तो हमने भी अपना पूरा फोकस ऑपरेशन में देना ठीक समझा। और करीब 5 घंटे तक लगातार जंगल के अंधेरे गहरे हिस्से में चप्पे चप्पे में उनको ढूंढने के बावजूद हमें उनका कोई भी सुराग तक नहीं मिला। तो इसी बीच हम एक जगह कुछ देर आराम करने के लिए टेम्पोररी कैंप लगाने ही लगे थे कि तभी हमें हमारे दूसरे टीम के वॉकी टॉकी पर मैसेज आता है कि उनके टीम के 2 कमांडोज गायब हो गए हैं। और यह सुनकर हम काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि किसी के लिए भी हमारे टीम के हट्टे कट्टे फुल्ली आर्म्ड ऑन मिशन कमांडो को मिशन के समय किडनैप कर पाना नामुमकिन था। और हमने भी ऐसी घटना इससे पहले कभी भी फेस नहीं की थी। और इसीलिए हमने वहीं पर एक मीटिंग पॉइंट बनाया, जहां पर हम सब मिलकर आगे के ऑपरेशंस के बारे में प्लान बनाने वाले थे। तो जब हम अपने मीटिंग पॉइंट पर पहुंचे, तब हमने पाया कि हमारे टीम का भी एक कमांडो गायब था। हमने उसे बहुत खोजा, पर वह नहीं मिला। अब हमें अचानक ऐसा लग रहा था कि इस जंगल में बहुत ज़्यादा ही ड्रग क्रिमिनल्स का अड्डा है, जो कि हमारे हर मूवमेंट पर नज़र बनाए हुए हैं। और इसी में हम और ज़्यादा अलर्ट हो गए और सैटेलाइट फ़ोन पर हमने अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर से तुरंत इमरजेंसी रेनफोर्समेंट भेजने को कहा। पर उन्हें आने में भी करीब 8 से 10 घंटा का समय लगता। तो इसी में हमारा काम यह था कि इस 8 से 10 घंटे हम एक साथ रहे और काफ़ी चौकन्ने रहे। हमने फिर से वहीं पर एक टेम्पोररी कैंप लगाकर थोड़ा आराम करने के बारे में सोचा, जहां बारी बारी से हम सब 1 से 1.5 घंटे आराम करेंगे और बाकी सभी उस जगह को पहरा देंगे। और ठीक उसी समय मैंने एंडरसन को आखिरी बार देखा था। उसके बाद क्या हुआ वह तो आप लोगों को पता ही होगा। एंडरसन के गायब होने के दूसरे दिन वह रेनफोर्समेंट टीम के 50 मेंबर्स भी आ गए थे और इसके बाद लगातार 15 दिन तक उन लोगों को ढूंढते रहे, पर उनका हमें कोई भी सबूत नहीं मिला, सिवाय एक अजीब चीज के, जो कि हम पहले नोटिस नहीं करते थे। दरअसल जब कभी भी हम जंगल में अलग अलग होकर उन लोगों को ढूंढने जाते, वहां हमें दोनों ही टीमों को एक साथ एक समय वही बड़ा सा हिरन दिखाई देता, जो कि बहुत ही अजीब और रहस्यमय था। पहले तो हम इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, पर धीरे धीरे इस घटना ने अपनी ओर हमारा ध्यान खींचा और अब हम उस हिरन को जब भी देखते तो हम उसका पीछा करते, पर पता नहीं कैसे हर बार वो जंगल से कहीं गायब हो जाता। और लगातार इन सब घटनाओं के घटने से हमें अब बहुत असामान्य और रहस्यमय चीज़ों का उस जंगल में होने का यकीन होने लगा था, जो कि हमें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। पर वह था क्या, यह हम में से किसी को भी नहीं पता था। और इसके अलावा हम अपना ऑपरेशन इनकम्प्लीट छोड़कर भी जा नहीं सकते थे। क्या बोलते अपने ऑफिसर्स को, यही कि इस जंगल में कोई असामान्य चीज़ है। अगर यह सब बोलेंगे तो शायद हमारी नौकरी ही नहीं रहती। तो इसीलिए न चाहते हुए भी हमें इस जंगल में तब तक रुकना पड़ता जब तक उन लोगों का कोई सुराग हमें न मिल जाए। कि इसी में आज 22वां दिन 17 सितंबर 2017 रोज़ की तरह 7:18 और कुछ ही देर में हम अपने ऑपरेशंस के लिए निकलने वाले हैं। मैं अब थक चुका हूँ, रोज़ यह एक ही काम करते करते पता नहीं और कितने दिन करना पड़ेगा। पर आज पता नहीं क्यों जंगल थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एकदम शांत, यहाँ तक कि एक झिंगुर की आवाज़ तक नहीं आ रही है। जंगल का माहौल ऐसा है मानो नर्क आ गया हो। खैर जो भी हो, हम अब फिर से जंगल के गहरे हिस्से में जा रहे हैं। 9:40 हम अलग अलग होकर जंगल के अलग अलग हिस्सों में गए हैं।
और हमारे आज के इस टीम में 12 लोगों के मेंबर्स हैं। अब हम जंगल के उस हिस्से में चले आए हैं जहां हम आज तक इतने दिनों में भी नहीं आ पाए थे। पता नहीं कैसे, पर जो भी हो, ये जगह काफ़ी अजीब और डरावनी है। एक अजीब सी मनहूसियत है यहाँ के वातावरण में। 11:58। उन्होंने हमारे 10 टीम मेंबर्स को हमारे आंखों के सामने 2 टुकड़ों में फाड़कर मार दिया। अब केवल हम 2 लोग ही बचे हैं। शायद उन्होंने ही हमारे बाकी के मेंबर्स को मारा होगा। अभी हम एक पेड़ के तने के गड्ढे के अंदर छिपे हुए हैं, पर पता नहीं और कितने देर हम उनसे छिप पाएंगे। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, पता नहीं कैसे। हमारे जीपीएस, सैटकॉम, कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहे हैं, सब बेकार हो चुके हैं। शायद यही हमारा अंत है। 1:29। उन्होंने जेरी को भी मार दिया है। अब केवल मैं ही बचा हूँ। हे भग। तो यह सब लिखा था उस नोटपैड में जो मुझे नदी के पानी में तैरता मिला। और इसके बाद ही मेरा इन लोगों के साथ आखिर क्या हुआ, ये खोजने का सफर शुरू हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी जंगल के रहस्य सीजन 1 का पहला पार्ट? हम जल्द ही इसके दूसरे पार्ट को आप सभी के सामने लेकर आएंगे। तो इसीलिए अगर आप चैनल में नए हैं और दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।